सिम्टम से ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको पीरियड आने वाले हैं या फिर प्रेगनेंसी होने वाली है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वही थोड़ा बहुत अंतर करके आपको पीरियड के भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे डीएम ये आ रहे हैं कि मुझे तो प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे बट हमें पीरियड आ गए, क्यों, क्या रीजन है। ये सारा टॉपिक आज के वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं आपको, वो पीरियड के सिम्टम्स से कुछ अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है वो पीरियड के सिम्टम्स होते हैं। पीरियड के सिम्टम्स से प्रेगनेंसी के सिम्टम्स से बहुत से अंतर होते हैं। उसमें आप अगर गौर करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। इसमें अंतर करना फ्रेंड्स, कुछ कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि सेम होते हैं, लेकिन कुछ कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसको कि अगर आप उसमें डिफरेंट करना चाहोगे तो आराम से बिल्कुल आप डिफरेंट कर सकते हो। कौन कौन से सिम्टम्स है? सबसे पहला सिम्टम्स आपका पेट में क्रैम्पिंग होना। जो आपको पेट में दर्द होते हैं उसको कैसे आप जो है अलग कर सकते हो, दोनों में, पीरियड में और जो आपका प्रेगनेंसी है, इन दोनों में कैसे इसको आप कंपेयर करके अलग कर सकते हो। तो देखिए डियर, अगर आपको इम्प्लांट का जो क्रैम्पिंग होती है, जो प्रेगनेंसी की क्रैम्पिंग होती है, वो बिल्कुल हल्की सी माइल्ड सी होती है और ये आपको पूरे पेट में नहीं होती है। ये आपको बिल्कुल आपके जो पेट है ना, पेट के निचले हिस्से में ये आपको क्रैम्पिंग महसूस होती है। बिल्कुल हल्की सी माइल्ड सी क्रैम्पिंग होगी। आप खुद सोचो ना कि जब आपका इम्प्लांट धंसने के लिए जाता है उसी समय ये आपको क्रैम्पिंग। तो फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए कि वो जब चिपकेगा, जब धंसेगा तो आपको कितना दर्द होगा। बहुत ज्यादा तो पेन होगा नहीं, इतना पेन नहीं होता है जितना कि आपसे असहन ना हो पाए। बिल्कुल माइल्ड सा क्रैम्पिंग होता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं महसूस होता है। बिल्कुल आपको कभी कभी ऐसा महसूस होगा ना कि कहीं आपके पेट में कुछ सुई, केवल इतना ही आपको पेन होगा, इससे ज्यादा आपको पेन नहीं होने वाले हैं। अगर यहीं पे पीरियड की बात किया जाए तो जब आपको पीरियड आने वाले रहेंगे तो उसके 1 से 2 दिन पहले आपको ये पेट में दर्द महसूस होने लगेगा और ये दर्द काफी हैवी होगा, यानी कि ये दर्द काफी तेज होगा, मरोड़े होंगी पेट में, पूरे पेट में आपको पेन होगा, एक जगह नहीं पेन होगा, पूरे पेट में पेन होगा। और यही आपको प्रेगनेंसी का जो पेन होता है वो पेट के निचले हिस्से में होता है, पूरे पेट में नहीं होता है और बिल्कुल माइल्ड सा होता है। लेकिन ये पेन आपको बहुत ज्यादा होगा। कभी कभी कितनी महिलाओं को पेन किलर खाने भी पड़ते हैं। कितनी महिलाएं तो जो ये दर्द होते हैं ना, दर्द की वजह से घर का कोई काम काज भी नहीं कर सकती है, इतना आपको पीरियड का दर्द होता है। और ये दर्द आपको पीरियड के 24 से 48 घंटे पहले होगा और जब आपकी प्रेगनेंसी होगी तो जो प्रेगनेंसी का ये दर्द है ये आपको 1 वीक पहले हो जाएगा, या फिर 1 वीक पहले, या फिर कितनी महिलाओं को 4 से 5 दिन पहले होता है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे अंतर आप क्रैम्पिंग में कर सकते हो। दूसरा फ्रेंड्स, आपको डिस्चार्ज, जो आपका इम्प्लांट का डिस्चार्ज होता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये इम्प्लांट का डिस्चार्ज सभी महिलाओं में हो, ये कोई जरूरी नहीं है। कितनी महिलाओं में होते हैं, कितनी महिलाओं में नहीं भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने ये है कि जो डिस्चार्ज आ रहे हैं, ये डिस्चार्ज आपको बिल्कुल माइल्ड सा आएगा और ये बिल्कुल आपको बिल्कुल रेड नहीं होगा, बिल्कुल ब्राउन जैसे कि पीरियड, कभी आपका पीरियड जब शुरू होता है ना तब बिल्कुल आप नहीं देखते हो कि बिल्कुल माइल्ड सा ब्राउन सा डिस्चार्ज शुरू में आते हैं, या फिर अब जब जाते हैं पीरियड तो जाते वक्त आपको बिल्कुल पानी के जैसे माइल्ड सा ब्राउन सा डिस्चार्ज आता है, वैसा ये डिस्चार्ज आएगा, या फिर पिंकिश डिस्चार्ज आएगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा और बिल्कुल माइल्ड सा होगा। इतना नहीं होगा कि आपको पैड लेने की जरूरत पड़े, या फिर इतना नहीं होगा कि आपका जो अंडरगारमेंट्स है वो गीला हो जाए। बिल्कुल 2-3 ड्रॉप होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। कितनी महिलाएं तो इतना माइल्ड सा होता है, इतना कम होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर यहीं पे अगर आपका पीरियड का जो डिस्चार्ज आएगा, ये पीरियड का डिस्चार्ज आपको सबसे पहले तो थोड़ा सा माइल्ड सा आएगा, लेकिन ये बढ़ता जाएगा, ये कम नहीं होगा और ये रेड होगा और फ्रेंड्स ये फ्लो में आने लगेगा। तो ये आप तो बिल्कुल आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि अब मेरी प्रेगनेंसी नहीं है, मुझे पीरियड आने वाले हैं। और वही फ्रेंड्स, ये जो आपका पीरियड का डिस्चार्ज है ना, ये आपको पीरियड के दिन भी आ सकता है, पीरियड के 1 दिन पहले भी आ सकता है। और यही जो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है ये आपको 3 से 4 दिन पहले हो सकता है, 5 दिन पहले हो सकता है, या फिर 1 वीक भी पहले हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, सभी महिलाओं की अपनी अपनी प्रेगनेंसी, अपनी अपनी बॉडी अलग अलग होती है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको तीसरा जो समझ में आएगा वो होगा आपके ब्रेस्ट में दर्द। तो देखिए, आपको पीरियड के टाइम भी होगा और प्रेगनेंसी के टाइम भी होगा, लेकिन इसमें अंतर होते हैं।
जो पीरियड के टाइम पे जो आपके ब्रेस्ट में दर्द होते हैं, ये दर्द आपको काफी तेज होते हैं। और ये दर्द फ्रेंड्स आपको निप्पल में नहीं होंगे, आपका जो ब्रेस्ट है ना उसमें होंगे। और जो आपका पीरियड का पेन होगा वो आपके निप्पल में होगा। और निप्पल में फ्रेंड्स, निप्पल के बाद आपको एक चीज और समझ में आएगा कि निप्पल का जो एरिया है ना वो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक यानी कि ब्लैकनेस होने लगेगा, ब्लैक ब्लैक हो। जैसे जैसे आपका दिन बढ़ेगा वैसे वैसे ये ब्लैक होने लगेगा। और वहीं पे जब पीरियड का आपको पेन रहेगा तो ये ना तो ब्लैक होगा और ना तो ये दर्द निप्पल में होगा। आपको जो मांसपेशियां होती है ब्रेस्ट में ना उसमें पेन होगा। और ये पेन बहुत ज्यादा होते हैं। और जो फ्रेंड्स आपको प्रेगनेंसी के पेन होते हैं ये बिल्कुल माइल्ड सा, झंझनाहट सा और चुभन सा पेन होता है, बहुत ज्यादा आपको पेन नहीं होगा। तो ऐसे आप अंतर कर सकते हो फ्रेंड्स। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका प्रेगनेंसी का जो पेन रहेगा वो इसमें यही आप अंतर करोगे कि निप्पल ब्लैक होने लगेगा और निप्पल के साइड में दर्द होगा होने लगेगा और पीरियड में नहीं होगा। और वहीं आपको पीरियड से 8 दिन पहले आपको ये दर्द होगा। और जो आपकी जो पीरियड आने वाले रहेंगे उससे 24 से 48 घंटे पहले पीरियड वाले आपको दर्द होंगे। इसके बाद चौथा फ्रेंड्स आप समझ सकते हो उल्टियाँ। अगर आपको उल्टियाँ, नोजिया या फिर वॉमिटिंग या फिर जी मिचलाना या फिर मॉर्निंग सिकनेस हो रहे हैं तो ये आपको पीरियड में बिल्कुल नहीं होते हैं। जब आपके पीरियड आने वाले रहते हैं ना तो उसमें आपको उल्टियाँ, जी मिचलाना या फिर आपको मॉर्निंग सिकनेस ये सारी चीज आपको नहीं होते हैं। और यहीं पे फ्रेंड्स जब आपकी प्रेगनेंसी होगी, जब आपकी बॉडी में HCG जो हार्मोन है वो बनना शुरू हो जाएगा, जब आपका इम्प्लांट का समय जो है इम्प्लांट का समय चलने लगेगा और HCG जो हार्मोन है बनने लगेगा तो आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के हार्मोन जैसे कि आपको उल्टियाँ होने लगेगी, नोजिया होने लगेगा, वोमिटिंग होने लगेगा, होने लगेंगे, आपको खामोखा गुस्सा आने लगेगा, ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगेंगे। लेकिन पीरियड में ये सारे सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। पीरियड में ये जो है सिम्टम्स फ्रेंड्स नहीं, बिल्कुल भी ये सिम्टम्स अलग होते हैं, ये सिम्टम्स दिखाई ही नहीं देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक और सिम्टम्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी में दिखाई देते हैं, पीरियड में बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। वो है आपके बेसल बॉडी टेम्परेचर। अगर आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल हल्का सा इम्प्लांट के समय डिप हो जा रहा है यानी कि हल्का सा घट जा रहा है तो समझिए कि इम्प्लांट का समय हल्का सा कम हो जा रहा है तो समझिए कि ये फेज आपका इम्प्लांट का है। और जबकि आपके पीरियड में ऐसा कोई भी सिम्टम्स आपको नहीं दिखता है। तो फ्रेंड्स पीरियड में भी थकान होते हैं, पैरों में क्रैम्पिंग होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है पीरियड में आपको बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी नहीं बढ़ती है, जो कि प्रेगनेंसी में यूरिन की फ्रीक्वेंसी आपको बार बार आने लगेगा, बार बार आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है जबकि पीरियड में नहीं बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको पीरियड का पेन है या फिर पीरियड आने वाले हैं या फिर प्रेगनेंसी हुई है, जिससे कि आपको पहले ही ये अंदाजा मिल जाएगा कि मुझे प्रेगनेंसी होगी या फिर पीरियड होगी, जिससे कि आपको मायूस नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स महिलाएं आस लगा के तो बैठी रहती हैं कि इस मंथ है, अगले मंथ मेरा प्रेगनेंसी नहीं हुआ बट इस मंथ हो जाएगा। लेकिन अंत में उनको रिजल्ट गलत मिलता है तो बहुत जो है डिप्रेशन में चली जाती हैं, निगेटिविटी उनके अंदर बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पॉजिटिव रहना है, निगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। और जो आप कर रहे हो उसको, जो आप होम रेमेडियो का इस्तेमाल कर रहे हो उसको कम से कम 3 से 6 महीना बिल्कुल इस्तेमाल लगातार करिए ताकि उसका आपको बेनिफिट और उसका रिजल्ट आपको मिले। फ्रेंड्स कोई भी क्वेरी आपकी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए पेज, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए।